इस लड़की की मोहब्बत हासिल करने के लिए सारे जतन कर लिए, मगर ये टस से मस ही नहीं हो रही। खिदमतें कर ली, ख्याल रख लिया, जोक मार लिए, प्रैंक कर दिया, लेकिन मजाल जो उस पर असर हुआ। अब क्या करूं ऐसा कि बेबी के दिल में चांद की जगह बबलू की मोहब्बत आ जाए। क्या सिर्फ मेरा कसूर इतना है कि मैं गरीब बाप का बेटा हूं? मोहब्बत को हासिल करने के लिए तो हिम्मत की जरूरत होती है, जो मेरे अंदर है। मोहब्बत को हासिल करना अगर पहाड़ की चोटी पे पहुंचने की तरह होता है, तो आखिर में पहुंच क्यों नहीं पा रहा? बेबी के सामने अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं कि बस वो चांद को भूल जाए और सिर्फ बबलू बबलू करे। चांद के करीब होने की बजाय खुद मेरे पास आ जाए। या हो सकता है कि वो मेरी मोहब्बत को कमजोर समझती है और चांद की मोहब्बत को मजबूत। या फिर चांद के पास ये बंगला, गाड़ी सब है और मेरे पास नहीं। कोई ना कोई बात तो जरूर है बबलू मियां, जो मैं भूल रहा हूं या मैं नहीं कर पा रहा। हाँ, यही सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा जो मैं नहीं कर पा रहा। या हो सकता है मुझे किसी माहिर आदमी से मशवरा लेना पड़ेगा। अबे क्यों ना मैं डायरेक्ट चांद से ही मशवरा ले लूं? नहीं 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 नहीं, चांद से नहीं। इस तरह तो मेरी और बेबी की मोहब्बत का बांडा सबके सामने फूट जाएगा। अरे यार, मेरे दोस्त भी तो निकम्मे हैं एक नंबर के, किससे मशवरा लूं? हाँ, आइडिया। लेकिन नहीं भाई, मैं आपके अब बरसात का मौसम है, क्यों हुआ है भाई? आप भी हमारे दिल में रहती, इसमें कौन सी बात। हाँ, लेकिन देखिए, जब होती है शादी तो उस प्रति ये मोहब्बतें चलती रहती हैं। आप परेशान क्यों हो रही है भाई? मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, खादिम हूँ आपका, खादिम। वो आपको कहीं लेके नहीं जाता, आपसे मिलने नहीं आता, ये तो आप कह सकती हैं, लेकिन ये सरासर ज्यादती होगी कि आप ये कहेंगी कि आफताब आपसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत? अरे आप हमारे शहर में इतने सालों बाद आई हैं भाई। आई है? जिस बात का मुझे शक था वही हुआ। अरे जी जी, इंतजार तो मुझे भी बेइंतहा है, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। हाँ, मिलने का प्लान बनाया जा रहा है, अम्मा को बताना पड़ेगा। तो भाई हम भी यही कहेंगे, आप भी तो मिसेज आफताब हैं। बबलू, सच सच बता, खा कसम। चांद की कसम? है तेरे मुंह में खाक, मेरी कसम खा। अम्मा तेरी कसम। बेबी की कसम खा। बेबी की कसम। हाय ना नगीना, ये तेरी किस्मत इतनी क्यों फूटी है? यहाँ मैं तेरी बारात सजाने का सोच रही हूँ, लेकिन उससे पहले इस घर में एक नया तमाशा चल गया। अरे भाई, किसने कहा था भाई साहब को इस उम्र में अपना सेहरा बांधने को? पता नहीं उस खानदान में न जाने कौन कौन लोग होंगे, तेरे हिस्से में न जाने कौन सा हिस्सा आएगा। तेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो गया। हाय नगीना, तेरी किस्मत में ये सब क्यों क्यों क्यों? जरूर ये सब कुछ ना मेहताब की जबान की वजह से हुआ है, और चलाए कैंची की तरह तर 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 तर। हाँ, अब ये देख लेना, हर किसी की किस्मत तेरे बाप की तरह रोशन नहीं होती कि जैसे हसीन और जमील, नेक, शरीफ और मासूम बीवी नसीब हो मेरी तरह। हाय माँ, मेरे को तो मेरी टेंशन हो रही है। मैं दो सासें कैसे हैंडल करूंगी? सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। अरे मेरी बेवकूफ औलादो, इतनी आगे की मत सोचो। अगर तो भाई साहब ने दूसरी शादी की है तो तुम देखना, मैं ये शादी तोड़वा कर ही दम लूंगी। अरे मैं तंबू उखाड़ दूंगी, पतीले तोड़ दूंगी, यहाँ तक के फानूस की किरचियां बिखेर दूंगी जमीन पर। बबलू इधर आ, बात सुन। देख, आज के बाद तूने भाई साहब का साया बनकर उनके आगे पीछे मंडलाना है।
वो जहाँ जा रहे, जिससे बात कर रहे, क्या खा रहे, क्या पहन रहे, कब नहा रहे, कब सो रहे, यहाँ तक के बाथरूम में घुस के किससे बातें कर रहे हैं, सरगोशी में एक एक खबर पर नजर रखनी है और सब कुछ आके मुझे बताना है। मैं बेबी को बता क्या? अबे सुन बेवकूफ, बेबी को नहीं बताना, बल्कि किसी को कुछ नहीं बताना, समझ आ रही है? चल जा। और सुनो, मेरी बात अच्छी तरह सुन लो। अगर तो भाई साहब का ये राज हमारे पास है ना, तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं कि वो जोर डाले चांद पर कि वो तेरे से शादी करने पर आमादा हो। माँ, तेरे को मेरा कितना ख्याल है, कितनी अच्छी है तू। अच्छा बस ज्यादा ड्रामे ना कर, बस आए, मेरी सांस घुट रही, हट हट। सोचो, बुढ़े को अभी अपनी बारात तैयार करनी थी। बबलू, ये क्या है? अरे तो खुद देख लो। बबलू, मैं ये देख चुकी हूँ, तभी तुमसे पूछ रही हूँ कि ये क्या है। अरे ये फेस मास्क है और मैंने खास तौर पे अपने हाथों से बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। बबलू, चीजें हाथों से ही बनती। कभी तुमने किसी को देखा है कुछ पाँव से बनाते हुए? हाँ, जिनके हाथ नहीं होते वो पाँव से बनाते हैं। ही, वेरी फनी। अरे नहीं, इसको सूंघ क्यों रही हो? इसको सिर्फ और सिर्फ फेस पे लगाना है और तुम देखना, सुबह तुम उठोगी ना तो कोई और ही चीज निकलोगी। बबलू, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सुबह कोई और चीज निकलूंगी? आर यू मैड? मेरा मतलब है कि तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा देगा बेबी। और ये सब? अरे बस 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 बस, मजीद सवाल मत पूछो, तुम चुपचाप ये लगाओ। अरे हाय अल्लाह, क्या चीज है यार। मैं नहीं देता था, बाबा तेरा होते रहेगा। तो बेटा मैंने भी कम पापड़ नहीं बेले यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ताबू तेरी मुट्ठी में गई पूरी तरह? अरे कहाँ यार। चल कोई बात नहीं, तू लदा रहे। क्यों? कब तक? जब तक बुढ़ा नहीं हो जाता। अरे बबलू भाई, मोहब्बत तो खून तक मान लेती है। अबे भाई, खून का तो पता नहीं, मगर ये मोहब्बत ना बड़ी महंगी पड़ रही है मुझे। अबे अभी उसको ना मेकअप का सामान गिफ्ट करना है मैंने। अरे बबलू भाई, वो तो बहुत महंगा होता है। मैंने एक बार अपनी बच्ची को ब्रांडेड लिपस्टिक गिफ्ट की थी। फिर क्या, अम्मा की कमेटी निकली थी, 1/4 हिस्सा उसकी लिपस्टिक में लग गया। ये कमेटी क्या होती है? अबे कमेटी नहीं अंदर तू, अबे तिस दुनिया में रहता है। नहीं नहीं बेटे, आज ही तो भाई को सही वक्त पे सही बात का मतलब समझ आया है। कमेटी से मतलब तुझे क्या समझ आया? बताऊंगा बेटे, मगर अभी ना मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। अपना फोन निकाल। अरे बबलू भाई, इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। अबे भीख मंगे, कभी तो उसमें बैलेंस रख लिया कर। अरे बबलू भाई, बैलेंस न तू तो 2 खत्म कर लेते, तो मैं काम अपने फोन से कर लो ना। अबे अपने फोन से तो नहीं फोन करना, यही तो स्कीम है। पिछली दफा ना ये गलती मैं कर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शम्मो खाला मेरे इतने काम आ सकती हैं। चल आजा, इसमें बैलेंस डलवाते हैं। चल। शुक्र है खुदा का, अल्लाह अल्लाह करके ना मेरी हीर चली गई है, वरना तो ऐसा फसाद खड़ा किया हुआ था उसने कि जिसकी कोई हद नहीं। पता नहीं किसने कोई जादू कर दिया, उस पे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी ना। उस पे किसी ने क्या कुछ कर देना, उसकी तो अपनी सोच खुद से नहीं मिलती अक्सर। सच्ची, आपको पता है वैसे अम्मा क्या बिल्कुल ठीक रही हैं। मेरे को ऐसी ऑप्शन मिलती ना कि मैं चांद के साथ बाहर जाऊं, तो मैं तो फौरन चली जाती। आपकी बेटी देखे, अब बुध है, जुमेरात है, चांद निकला है, सूरज नहीं निकला है, मेरे को तो समझ में नहीं लगती है। ये तो मुझे समझ नहीं आती हीर की, आजकल के जमाने में ऐसी बातें करती है वो। Yes, you are so right. I mean, हीर ने तो स्ट्रेट कह दिया कि no Friday for me. उसके लिए तो वो ठीक ही नहीं था। लेकिन वाओ बिल्किस, तुमने तो अपनी डॉटर को सैक्रिफाइस ही कर दिया। खैर हमें क्या, whatever. खैर, अगर हीर की कदामत पसंदी हटा दी जाए तो आदत व अतवार की तो बड़ी अच्छी बच्ची है वो। पप्पू, आपको तो ना हीर में हीरे ही नजर आते हैं। तो हो सकता है कि फुफ्फो ने हीर को चुन लिया चांद के लिए। लो भाई मेहता, अब क्या जवाब दोगी इस बगावत का? नहीं, ये तो मैंने एक आइडिया लगाया ना। वो वैसे भी तो
फूफा वो कहते हैं ना कि इस्लाम में तो 4 शादियां जायज हैं, और चांद भाई भी तो सभी का दिल रखते हैं। ए बबलू, सोच समझकर अपने मुंह से बात निकाला कर। अल्लाह ना करे कभी किसी के सर पे कोई सौखन आए। ये दर्द बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होता। भाई अल्लाह का शुक्र है, हमने तो ना पुरसुकून मैरिड लाइफ गुजार ली। दूसरी शादी तो इस्तग़फ़ार। अरे भाई ये तो नसीब की बात है, जिसकी दो होनी होती है ना किस्मत में लिख दी जाती है और वो हो के रहती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ